अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? अंडे का काम करने वाले जितने भी फार्मर हैं, गोल्डन मिश्री या कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, अंडे की प्रोडक्शन के साथ कारोबार चल रहा होता है। साढ़े 4 से 5 महीने इस मुर्गी को रेयर किया जाता है, पाला जाता है, फिर ये अंडे की प्रोडक्शन देना शुरू करती है। फिर पिछले एक्सपेंस पूरे करने होते हैं, फिर अगले जो मंथली वो खा रही है, डेली बेसिस पे खा रही है, हमने वो एक्सपेंस पूरे करने होते हैं। फिर जाके ये प्रॉफिटेबिलिटी समझ आती है अंडे वाली मुर्गी में और इसका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है अंडे की प्रोडक्शन के साथ। अब अंडे की पैदावार का कंपैरिजन मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। आप देखिए, कमर्शियल लेयर 90 से 96% तक प्रोडक्शन आपको देती है, यानी कि 100 मुर्गियां 90 से 96 अंडे आपको डेली देंगी। और इसी तरह गोल्डन मिस्री और देसी जो इम्प्रूव्ड देसी है, जो हाइब्रिड है, वो आपको 60 से 75% यानी 100 मुर्गियों में से 60 और 75 अंडे आ सकते हैं। और जो प्योर देसी गांव की मुर्गियां हैं वो 30 से 50% अंडे देती हैं, जिन पे आप ऑर्गेनिक फीड वगैरह दे रहे होते हैं। तो देखें, अगर ये प्रोडक्शन रिलेटेड है आपकी जेब की कॉस्ट के साथ, अगर कॉस्ट और अंडे की प्रोडक्शन बराबर है तो आप एक्सेप्टेबल है। अगर अंडे की प्रोडक्शन ज़्यादा है तो आप प्रॉफिट के अंदर होते हैं। तो अगर अंडे की पैदावार में कमी होना शुरू हो गई है, फार्मर के लिए ये एक नाइटमेयर, एक डरावना ख्वाब होता है। आजकल ये मामलात हो रहे हैं, तकरीबन हर दूसरे तीसरे शेड के ऊपर अंडे की पैदावार में अचानक से कमी आना शुरू हो जाती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से अवामिल हैं जो अंडे की पैदावार की कमी के पीछे होते हैं, अंडे की पैदावार के अंदर कमी किस तरह से होती है और उन अवामिल से हम किस तरह से बच सकते हैं, किस तरह से आप अपनी बर्ड को कौन सी चीज़ें देंगे जिससे अंडे की पैदावार एक तसलसल के साथ चलती रहे, कांस्टेंट चलती रहे और जेब के अंदर पैसे आते रहें। वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अंडे की पैदावार में कमी समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं क्रेट। इसके अंदर 30 एग होते हैं। जब ये क्रेट 12 मिल जाते हैं यानी 360 अंडे होते हैं तो फिर हम इसको पेटी बोलते हैं। तो अंडे की पैदावार के अंदर कमी दो तरह से होती है, ग्रेजुअल ड्रॉप होता है और एक होता है सडन या रैपिड ड्रॉप। ग्रेजुअल ड्रॉप का मतलब ये है कि आपका बर्ड डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा अंडा कम कर रहा है, यानी कि 1-2 क्रेट अंडा कम कर रहा है। या अगर ज्यादा आपके परिंदे हैं, 40-50 पेटी आ रही है तो एक पेटी टूट गई, 2 पेटियां टूट गई डेली। ग्रेजुअल ड्रॉप होता है न्यूट्रिशन में कमी की वजह से, फीड जो दे रहे हैं उसमें कमी आ गई, आप बाहर से कुछ सप्लीमेंट्स नहीं दे रहे, कैल्शियम पूरा नहीं दे रहे, अमाइनो एसिड प्रोफाइल पूरी नहीं दे रहे, लाइटनिंग का कोई इफेक्ट आ गया, लाइट्स जल्दी बंद कर दी या देर से ऑन कर दी हैं, मिनरल डेफिशिएंसी हो गई है, वजन के अंदर किसी वजह से कमी आ गई है। ठीक है, ये है ग्रेजुअल ड्रॉप के पीछे वजूहत। अब आता है दूसरा पॉइंट, वो है रैपिड। अचानक से आज आप सुबह उठे हैं, 50 पेटियां आपकी आनी चाहिए थी लेकिन आई है 40 पेटी, अगले दिन फिर आई है 30 पेटी, उसके बाद आई है फिर आपकी 20 पेटी, यानी कि 10-12 पेटियां डेली कम हो रही हैं। इसके पीछे जो वजह होती है वो होती है इम्यूनिटी। सबसे पहली है इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी बर्ड की अचानक से किसी वजह ड्रॉप हो गई, उसमें वैक्सीन फेलियर हो सकता है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, कोई वायरल आउटब्रेक हो सकती है, को रात को कोल्ड का हीट का स्ट्रेस हो सकता है। अगर पानी में अचानक से कमी हो गई है तब भी अंडे की पैदावार में रैपिड ड्रॉप होता है। पानी अंडे के अंदर 74% पानी होता है, उसकी जो सफ़ेदी है उसके अंदर 80 से 90% पानी होता है, यॉक के अंदर 40 से 50% पानी होता है और पूरे अंडे में मिला के 74% ऑलमोस्ट पानी होता है। अगर पानी नहीं होगा तो अंडा नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं कि पहले नंबर पे है वायरल डिजीजेस। सबसे मेन वजह होती है आईबी का मसला अगर आता है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, तो उसमें सडन अंडा ड्रॉप हो जाता है। उसमें अंडे की जो पहचान है आपने देखना है, उस डी शेप अंडे आएंगे जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, रिंकल्स वाले अंडे आना शुरू हो जाएंगे, सफ़ेदी पानी वाली आपको फील होगी, वाटरी अल्ब्यूमिन हम उसको बोलते हैं, यानी कि प्रोटीन का जो पोर्शन है वो साफ नहीं बना होगा, रिस्पायरेटरी आवाज़ें आएंगी और अंडे का ड्रॉप इसमें होता है 20 से 40%। तो आईबी का मसला अगर आपके बर्ड के अंदर आ गया है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन सी देंगे, इम्यून बूस्टर देंगे, रिस्पायरेटरी चीज़ें देंगे ताकि बर्ड के लिए तमाम मसाइल को कवर किया जा सके। सेकेंडरी इन्फेक्शन आ जाएगी तो एंटीबायोटिक देंगे और साथ में हमने वेंटिलेशन को प्रॉपर करना होता है। दूसरा मसला है रानीखेत की बीमारी, न्यू कैसल डिजीज़ आ गई, एनडी आ गई है आपके बर्ड में, ग्रीनिश डायरिया करेगा, अचानक से अंडा रुक जाएगा, प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाएगी, मोर्टेलिटी शुरू हो जाएगी, नर्वस साइंस शुरू हो जाएंगे अंडे वाली मुर्गी के अंदर। ठीक है, तो हमें और पर्टिकुलर्स के अंदर और गीज़र के अंदर हेमरेजेस आना शुरू हो जाएंगे, बटन अल्सर्स आना शुरू हो जाएंगे, सिकल जो टॉन्सिल्स हैं उसके अंदर हेमरेजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो ये निशानियां हैं एनडी की, अंडा अचानक से बंद हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इमरजेंसी जो मैंने 7 दिन का एनडी से बचाव का प्रोटोकॉल दिया हुआ है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये वाली वीडियो,
अब ये देखेंगे इसमें पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है कि अंडे से आपने कैसे बचना है। तीसरा वजह है ये जो स्क्रीन पे आप अंडा देख रहे हैं, ये अंडे का साइज लंबूतरा होना शुरू हो जाता है। हम इसको कहते हैं ये एलोंगेटेड साइज हो जाता है, बैजवी साइज होता है ना, इससे ये लंबा होना शुरू हो जाता है। ये वजह होती है H9 की वजह से। इन्फ्लुएंजा वायरस अगर आपके बर्ड में है तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। फिर सर सूजना शुरू हो जाएंगे, आंखों से पानी आएगा, कॉम्स एंड वेटल्स सूजना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी अंडे की प्रोडक्शन तेज़ी से जाती है, मोर्टालिटी होना शुरू हो जाएगी और रिस्पिरेटरी साइंस होंगे। तो H9 को आपने देखना है। H9 के लिए फिर हम इम्यूनिटी देते हैं, इम्यूनिटी के लिए चीज़ें देते हैं, लाइसोजाइम और विटामिन ई सेलेनियम का इस्तेमाल करते हैं और साथ में हम फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए माइकोप्लाज्मा इकोलाई के लिए ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। ये ट्रीटमेंट्स मेरी वीडियोस आपके पास यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद आती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इकोलाई और माइकोप्लाज्मा अगर इकट्ठे आ गए हैं, CRD का या कोलिबैसिलोसिस का मसला बन गया है, आप बर्ड को ओपन करते हैं, आपको पर्दा मिलता है लिवर के ऊपर, दिल के ऊपर, एयर कोलाइटिस मिलता है, ठीक है। तो उसमें आपका बर्ड अंडे की प्रोडक्शन ड्रॉप करता है, 10 से 30% अंडा रैपिड ड्रॉप होता है। उसमें फिर कॉम पेल होना शुरू हो जाएगी, ये निशानी है। शेड के अंदर जाएंगे, आपको सफ़ेद या पीली कॉम्स मिलना शुरू हो जाएंगी, हालांकि रेडिश होती हैं, और वेंट्स पीछे से डर्टी मिलना शुरू हो जाएंगे, ये दूसरा साइन है। ये शेड को देख के आपको साइन। इसमें हम क्या करेंगे, कल्चर सेंसिटिविटी करवाएंगे, जो एंटीबायोटिक पॉजिटिव आ रही है हम वो इस्तेमाल करेंगे 5 दिन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। हमने बर्ड के अंदर टाइलोडॉक्सी इस्तेमाल करनी है या ऑक्सी इस्तेमाल करनी है या एनरोफ्लॉक्सासिन है या हम इसमें लिंकोस्पेक्टिनो या स्पायरामाइसिन दे रहे हैं, अमॉक्सिसिलिन दे रहे हैं, वो सारी हम टेंटेटिवली। कल्चर सेंसिटिविटी बहुत। एक और वजह है जिससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से अंडा गिरता है, वो है नेक्रोटिक एंट्राइटिस। आप बर्ड को ओपन करते हैं, आपकी बर्ड की अंतड़ियाँ फूली हुई हैं, बिल्कुल अंदर से विलाई डैमेज हो चुके हैं, ग्रीनिश कलर का, ब्लैकिश या ब्राउनिश कलर का मटेरियल भरा हुआ है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। नेक्रोटिक एंट्राइटिस है, क्लोस्ट्रीडियम की वजह से होता है। इस मौसम के अंदर जिसमें पुअर वेंटिलेशन है कि आपने बर्ड को ठंड से भी बचाना है, आप ब्रूडर भी नहीं चला सकते तो पंखे कम करते हैं, जिससे अमोनिया बनता है और ऑक्सीजन की कमी होती है। उसकी वजह से फिर ये क्लस्ट्रीडिया ग्रो करता है, क्योंकि ये एनोरोबिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में फैलता है। तो आजकल के मसाइल में सबसे ज़्यादा मसला इसी की वजह से आ रहा है। और फीड इनटेक भी कम होता है, लूज ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है, मोर्टेलिटी बढ़ती है। इसमें भी हम अमॉक्सिल, लिंकोस्पेक्टिनो वगैरह देंगे, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स देंगे, प्रोबायोटिक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले एंटीबायोटिक का कोर्स देंगे फिर प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है वाटर प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 74% अंडे के अंदर पानी है। अगर पानी किसी वजह से शॉर्ट हो गया, बर्ड ने उसको पानी नहीं मिला, और वो भी उस टाइम जब सुबह आपने लाइट्स ऑन करनी थी उससे पहले पानी प्रॉपर नहीं मिला, बर्ड प्यासा रह गया है, तब अंडे की प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। निपल्स ब्लॉक हैं, सॉल्टी पानी है, उसका टीडीएस ज़्यादा है, पानी पीना बर्ड छोड़ देगा, अंडे की प्रोडक्शन गिर जाएगी। उसमें आपने लाइनें फ्लश करनी होती हैं। इसका जो टीडीएस है वो आपने 1000 से कम रखना होता है। आइडियली ये है कि 300-400 के ऊपर आप रखें और क्लोरीन वाली गोलियाँ इस्तेमाल करें पानी को साफ़ करने के लिए, और टैंक्स को वीकली क्लीन करना चाहिए। अगला प्रॉब्लम है वो है माइकोटॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स की वजह से ओवरीज इनएक्टिव होती हैं, किसी भी तरह के टॉक्सिन्स हैं उसमें, भूख कम हो जाती है, ओवरीज इनएक्टिव हो जाती हैं, गट डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर अंडे की प्रोडक्शन रुकती है। देखिए जो अंतड़ी है उसमें फीड अब्जॉर्ब होनी है, फीड सही अब्जॉर्ब नहीं हो रही होगी तो अंडा नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, टॉक्सिन बाइंडर्स ऐड करेंगे, फीड को रिप्लेस करेंगे, पानी और के अंदर भी टॉक्सिन बाइंडर्स देंगे, फीड के अंदर भी टॉक्सिन बाइंडर देंगे। एसिडिफाइड, अगर कोई टॉक्सिन बाइंडर आपको नहीं मिल रहा तो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट आप बना लें। ये वीडियो आप देख के इसके मुताबिक आप तैयार करवाएं, वो अपने परिंदों को यूज़ करवाएं। इसके बाद जो आखिरी मसाइल है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। किसी वजह से लाइटनिंग प्रोग्राम में चेंज हो गया, आपने 16 घंटे का लाइट देनी है, 8 घंटे का डार्क पीरियड देना है। किसी वजह से रात को लाइट्स ऑन रह गई, देर से ऑन की हैं या जल्दी बंद कर दी हैं, इसकी वजह से बर्ड का जो सर्केडियन रिदम है वो ख़राब हो जाता है, अंडे की प्रोडक्शन रुक जाती है। अंडे की प्रोडक्शन 22 से 26 घंटे के अंदर होती है, उसमें हमने उसको 8 घंटे का डार्क पीरियड देना होता है ताकि रिप्रोडक्टिव ट्रैक उसका बेहतर हो, कैल्शियम डेपोजिशन बेहतर हो। जब ये सर्केडियन रिदम लाइट प्रोग्राम ख़राब होता है तो अंडे की प्रोडक्शन रुक जाती है और बड़ी तेज़ी से डाउन होती है। दूसरा मैनेजमेंटल फेलियर है वैक्सीन फेलियर। आप भूल गए, आपने प्रॉपर उसके टेस्ट नहीं करवाए, आपके बर्ड की इम्यूनिटी ड्रॉप होती रही, ठीक है। H9 का अटैक हो गया, IB का इस वजह से अटैक हो गया, या अंडी का मसला बन गया, तो वैक्सीन फेलियर है। वैक्सीन का प्रोटोकॉल आपने सही से नहीं दिया, आपने वैक्सीन जिस टाइम पे दी उस टाइम आपने टेस्ट नहीं कराया कि आपका बर्ड पॉजिटिव तो नहीं है किसी वायरस से, और आपने लाइव वैक्सीन दे दी और उसका रिएक्शन आ गया।
ये तमाम चीज़ें मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, तो लाज़मी हर महीने टेस्ट करवाएँ। ब्लड सैंपल्स लें विंग वेब वेन से, लेके लैब भेजें, टेस्ट करवाएँ, उसके मुताबिक फिर वैक्सीन के प्रोटोकॉल को करें। अंडे की पैदावार में कमी के मसाइल मैंने आपको बता दिए हैं, इसके पीछे हर चीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये ब्रॉयलर फार्मिंग की तरह नहीं है कि आप 30 दिन, 35 दिन के ऊपर आप बर्ड डिस्टर्ब हो गया तो आप औने-पौने दामों में इसको बेच देंगे। ये 100 हफ्ते का, 120 हफ्ते का प्लान लेके आपने चलना होता है। आप बीच में से बर्ड को नहीं बेच सकते, आपने 5 महीने पीछे से कॉस्ट लगाई है, अब आपने वो पूरी करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, किसी बेहतर कंसल्टेंट के साथ राब्ते में रहें, वैक्सीन के प्रोटोकॉल को कायम रखें, टेस्ट करवाएँ, कल्चर सेंसिटिविटी कराएँ, एनडीके, H9 के, आईबी के टाइटर्स करवाएँ ताकि आपको फ्लॉक की सूरत-ए-हाल का आइडिया होता रहे। हर 15 दिन के बाद वेट करवाएँ, यूनिफ़ॉर्मिटी चेक करें, ये पता चलेगा कि बर्ड आपका आउट ऑफ यूनिफ़ॉर्मिटी तो नहीं है, कहीं उसमें चर्बी तो नहीं बढ़ रही, कहीं उसमें वज़न में कमी तो नहीं आ गई। ये तमाम मसाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अगर आप मैनेज अच्छा करेंगे तो आप प्रोडक्शन अच्छी लेंगे। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स के ऊपर फ्लैट 50% डिस्काउंट था जो कि 7 फरवरी तक है। इसको अवेल कीजिएगा। अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। दराज पे कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, ये क्यूआर कोड स्कैन करें। पीआर कंसल्टेशंस के लिए आप पेट्रियन पे या पीआर मैनेजर को रब्ता करें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।